लेकिन कभी मन करता था तो 8-8 घंटा भी पढ़ा जाता था और नहीं तो कभी नहीं भी पढ़ा जाता। तो एक्यूरेंसी और स्पीड दोनों चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेंसी है और स्पीड नहीं है ना, तो आप नहीं निकल पाएँगे, पिछड़ जाइएगा। मनेर में जो मेरा क्षेत्र है, उसमें कोई डिग्री लेवल का कोई कॉलेज नहीं। ऐसे ही कभी सुबह का खाते हैं, कभी शाम में वही बहुत सारे परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है हम लोग को। अगर हमारे मनेर क्षेत्र में यह रहता डिग्री लेवल कॉलेज तो कोई हमें परेशानी नहीं होती, घर का कम से कम खाना मिलता। हम अपने जो ग्रेजुएशन का पढ़ाई है वो करते और साथ में उसके साथ हम कंपटीशन का और अच्छे से तैयारी करते हैं। हमारा समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हमारे समाज में लोग शिक्षित होंगे। तो इस बात को जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम है दीनानाथ और आप लोग देख रहे हैं जनसेवा प्लेटफॉर्म। अभी मेरे साथ मौजूद हैं मनेर के इंटरमीडिएट में टॉपर हुए छात्र जिनका नाम है सूरज कुमार। तो अभी 2 दिन पहले मनेर में मनेर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिनमें इनका नाम प्रथम स्थान पर था। तो हम सबसे पहले हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहेंगे ये मैट्रिक और इंटर में किस तरह से तैयारी किए हैं, उसके बारे में जानने के लिए हम इनके घर पहुँचे हुए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने मैट्रिक में भी अच्छे नंबर से पास किए और इंटर में भी अच्छे नंबर से पास किए। आप तैयारी किस तरह से करते थे? देखिए दीनानाथ जी, हम शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे और हमारे फैमिली वालों ने बहुत सपोर्ट किया पढ़ने के लिए। हम डेली 3 घंटा पढ़ते थे। कभी-कभी समय नहीं मिलता था। मेरा जो काम है व्यावसायिक है, तो इसलिए पापा के साथ ही रहते थे। लेकिन कभी मन करता था तो 8-8 घंटा भी पढ़ा जाता था और नहीं तो कभी नहीं भी पढ़ा जाता था। हमारे मनेर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैट्रिक इंटर का तैयारी करते हैं, लेकिन सभी बच्चे अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं। कहेंगे। मैं अपने से जूनियर्स सबको यही कहूँगा कि पहले तो वो अच्छे से सिलेबस को पढ़ लें और सिलेबस को पढ़े और नवंबर-दिसंबर का जो टाइम होता है, उसमें वो अपना पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, उनको बनाना शुरू कर दें। ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा उसका रिवाइज़ करें और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसे लिख-लिख कर प्रैक्टिस करें। इनसे उनको जो लिखने की क्षमता जो होगी, बहुत तेज़ होगी। और कहा भी गया है कि अगर कॉम्पिटिशन में आगे निकलना है, तो एक्यूरेंसी और स्पीड दोनों चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेंसी है और स्पीड नहीं है ना, तो आप नहीं निकल पाएँगे, पिछड़ जाइएगा। तो स्पीड बनाने पड़ेगा, उसको लिख कर ट्राई अथी करना पड़ेगा। अभी आप मैट्रिक और इंटर के बाद किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? अभी हम प्रोफ़ेसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी हम बहुत पीछे हैं अभी बहुत टाइम है उसमें। तो ऐसे ही छोटा-मोटा फॉर्म जो आता है उसको भर में अथी एसएससी का तैयारी कर रहे हैं और अब पढ़ाई भी कर रहे हैं अपना ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर मैथ ऑनर्स है मेरा। मैथ ऑनर्स से आप ग्रेजुएशन का तैयारी कर हाँ, रहे हैं। इन कॉलेज में पढ़ रहे हैं। जैसे पढ़ाई होती नहीं है मनेर में जो मेरा क्षेत्र है, उसमें कोई डिग्री लेवल का कोई कॉलेज नहीं है। हुँ। नहीं तो यहाँ हमें पटना नहीं जाना पड़ता है इसके लिए। तो हम यही चाहते हैं कि हम एक अच्छा प्रोफ़ेसर बने जिससे हम अपने कॉलेज में पढ़ाई करें, पढ़ाई बच्चों को करवाएँ, उन्हें उचित शिक्षा दें, यही मेरा लक्ष्य है। मनेर में कॉलेज के अभाव होने के कारण आप मनेर से पटना जाते हैं पढ़ने के लिए। आपको किन-किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? मुझे बहुत कठिनाई होती है। अभी तो फ़िलहाल वहाँ पर रूम मिल गया हमको, वहाँ खुद से खाना बनाना ये सब में बहुत ज़्यादा पैसा भी जाता है, प्लस में हम लोग युवा हैं तो वहाँ पर अभी नए-नए हैं तो जॉब भी नहीं मिला है कि हम लोग कुछ करें। ऐसे ही कभी सुबह का खाते हैं, कभी शाम में वही बहुत सारे परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है हम लोग को। अम, यही कहेंगे कि अगर हमारे मनेर क्षेत्र में यह रहता डिग्री लेवल कॉलेज तो कोई हमें परेशानी नहीं होती, घर का कम से कम खाना मिलता। हम अपने जो ग्रेजुएशन का पढ़ाई है वो करते हैं और साथ में उसके साथ हम कंपटीशन का और अच्छे से तैयारी करते हैं। क्योंकि आप जानते ही हैं खाना बनाने में समय जाता है, बर्तन धोना, कपड़ा खींचना है, नहाना-धोना सब में समय बहुत जाता है। तो ये में बहुत ज़्यादा अथी है और पैसा का थोड़ा किल्लत भी बढ़ जाता है। या मनेर में प्रतिवर्ष कोई ना कोई टॉपर निकलता है हुँ।
और प्रतिवर्ष नेता आते हैं, क्या वो नेता आप लोगों से कभी मिले हैं आगे की पढ़ाई बरकरार रखने के लिए या नहीं? नहीं, वो बस आते हैं, उनसे तो कितना बार कहा गया डिग्री लेवल कॉलेज मनेर में क्षेत्र में होना चाहिए, बस वो अपना चुप्पी साध कर चले भी जाते हैं। और बच्चों से मिलने का क्या बात है, वो वहाँ पर पुरस्कार दिए, उसके बाद वो कहाँ हम कहाँ। सिर्फ पुरस्कार देने से हाँ मतलब है? हाँ, बस उतना ही मतलब रहता है उनका। सिर्फ स्टूडेंट से क्रेडिट लेंगे और बस अपना चले जाएंगे। हाँ, उतना ही है उन लोग का। राजनीति में क्या घुसना है हम लोग को। जी जी। आपने मैट्रिक और इंटर की तैयारी किस कोचिंग संस्थान से की है? हम मैट्रिक में प्रकाश उच्च विद्यालय में थे, वहाँ से मेरी मैट्रिक की तैयारी हुई, पर लॉकडाउन था तो क्लास तो नहीं हुआ, सेल्फ स्टडी से ही मेरा जो 10th का एग्ज़ाम में निकला। पर 12th में हम ओम साई करियर क्लासेस में केमिस्ट्री का क्लास करते थे, जो दीपक सर पढ़ाते थे, वो बहुत अच्छे हैं, वो मेरे दोस्त की तरह हैं। उन्होंने शुरू से ही, मुझे केमिस्ट्री में उतना लगाव नहीं था, पर शुरू से ही जो मेरी केमिस्ट्री की नींव है, उन्हीं के जो दीपक सर। मेहनत से है टिकी हुई है। और मैथ्स के लिए हम परफेक्ट में गए थे, परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। वहाँ भी रंजन सर ने मुझे सहायता किया था, धनराशि में थोड़ा कटाव किया था उन्होंने, तो उससे हम बहुत प्रभावित हैं। उनका जो सहयोग है बहुत ही आसान है मुझ पर। प्रोफेसर बन जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? कोई भी माता पिता को बहुत खुशी होगा कि हमारा अच्छा से अच्छा बेटा काम करे। कितनो मजदूरी में हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा बेटा अच्छा अच्छा काम करेगा तो अच्छा नाम होगा कि हाँ चलो बाप मतारी गरीब था लेकिन बाल बच्चा अच्छा ओकर सोच था, अच्छा ओकर परवरिश गरीबे माई बाबू रहे लेकिन अच्छा से हम लोग खाने पीने के पीछे नहीं भागे, बाल बच्चा के पढ़ाने लिखाने के पीछे भाग गए। जी। हाँ, तो अब देखिए कि तीसरा में 3 गो, एगो बेटा भी बीए करके बैठल है, बेटी भी बीए करके है। अब देखिए इनका का है, भगवान जहिया पूरा करे। तो हमने के अपना से लगल है इनको पढ़ाने लिखाने में।